बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग मगर चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत का समय आता है तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। पूरे संसार में हमारा भारत देश आध्यात्मिकता में अव्वल है, सबसे आगे है, सब देशों में आगे है, सब देशों का गुरु है, आदरणीय है। और हमारे देश की तो संस्कृति है, पहले खिलाओ फिर खाओ। आज देखने में आता है कि संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। खिलाना पिलाना तो भूल गए हैं। अगर हम इस प्रकार से विचार विमर्श अपने अंदर से करें, मंथन करें कि क्या वास्तव में वो संस्कृति है हमारे अंदर, कि जो हमारे पुरखों का वक्त हमने देखा हो, सुना हो या पढ़ा हो कि किस प्रकार आदर सम्मान के नज़रिए से हर किसी के साथ व्यवहार किया करते थे, वो आज कहाँ है? क्यों हम भूलते चले जा रहे हैं, भूल गए हैं? केवल यही ख्याल रहता है कि कमाई कहाँ से होनी है, लाभ कहाँ से होना है, जिससे लाभ होना है उसी के साथ केवल व्यवहार करना पसंद करते हैं, उसी से ही बातचीत करना पसंद करते हैं, उसी के साथ ही अपनी संगत रखते हैं, उसी के साथ ही हमारी बैठक होती है। यानी कुछ कुर्बानी का नज़रिया, कुछ आदर का नज़रिया, मान सम्मान का जो हमारे अंदर एक जज्बात भरा रहता था, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है। केवल धन का ही बोलबाला दुनिया में होता जा रहा है, हो गया है। महापुरुष तो कितने सत्यता भरी वाणी से हमें समझाते हैं, कितना आदर से सम्मान से समझाते हैं। अपना कीमती से कीमती अपना जो समय उनका होता है वो हमको इस बात को समझाने में लगा देते हैं कि सच्चाई जो है हम उस पर कितना चाहे पर्दा डाल लें, कितना उसको धूमिल कर रहे हैं, धूल उसके ऊपर चढ़ जाए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। ये सामाजिक चर्चा है, ये एक इंसान के लिए इंसानियत के जो ये विचार हैं, ये केवल इंसान होने से ही लागू होते हैं इंसान पर, कि ये इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। किसी से बिना मतलब के व्यवहार करना, किसी के लिए दया करना। महापुरुष ये फरमाते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि जिस धन के लिए हम बावड़े हो रहे हैं, सब कुछ भुला दिया है, केवल धन इकट्ठा करने में लगे हुए। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम बिना धन को जोड़े, बिना धन के पीछे भागे, धन के लिए रात और दिन परेशान हुए बिना भी हम धनवान हैं। पर आगे कुछ आसान इस सवाल को या इस सवाल के उत्तर को भी आसान करते हुए
इशारा करते हैं कि जिस इंसान में ये 6 बातें हैं वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। सबसे बड़ा धनवान का ये मायने है कि इतनी बड़ी दुनिया है, यानी अरबों लोग इस दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अरबों लोग रहते हैं। उनमें सबसे बढ़कर धनवान ऐसा क्या है इन 6 बातों में, हम भली भांति जान सकते हैं कि पहली जो संतों महापुरुषों की वाणी का इशारा है जिस बात में, वो ये है कि हम मन के अंदर विचरण करें, मन के अंदर गोता लगाएं, अपने विचारों को देखें या अपनी विल पावर को समझने का प्रयास करें कि हमारे अंदर ये 6 बातों का कुछ अंश है या नहीं है। नहीं है तो क्या पैदा किया जा सकता है, अपने अंदर ये इन विचारों को परिपक्व किया जा सकता है, क्या हम कर सकते हैं। पहली बात यह है कि क्या हम अपने से किसी कमज़ोर को खिला सकते हैं कि नहीं। अपने से कमज़ोर को खिलाना, हमारे पास चाहे 4 रोटी हैं लेकिन हमसे भी ऐसा कमज़ोर कोई ना कोई दुनिया में अवश्य मिलेगा हमें, जिसके पास 2 रोटी भी ना हो या जिसके पास रोटी हो ही ना। वक़्त पर किसी को 1 रोटी मिल जाने पर भी उसे ऐसा लगता है कि जीवन दान मिल गया हमें। किसी न किसी ने तो उसको 1 रोटी अगर दी है तभी वो ऐसा महसूस करता है कि 1 रोटी से जीवन दान मिल रहा है, यानी राहत मिल गई। 1 रोटी से कुछ समय निकल जाएगा, उसका शरीर चल जाएगा, शरीर के साथ जीवात्मा को भी कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है। तो हम अपने विचारों को जानते रहें और इसी प्रकार दूसरी जो वाणी है संतों की वो ये है कि क्या हम अपनी वासनाओं को, कामनाओं को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वासनाएं और कामनाएं कई प्रकार की होती है, यानी जो और अधिक से अधिक इकट्ठा करने की जो विचारधारा हमारे अंदर रहती है, यही कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। क्या इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन पर रोक लगा सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। अब तक रोकने की कोशिश ना की हो, लेकिन ये देखना है हमारे अंदर कि क्या हम शुरुआत कर सकते हैं इन कामनाओं पर रोक लगाने की। और अगर जवाब हाँ में मिलता है, अपने आप से पूछना। अगर रोक लगा दिया, रोक लगाना जानते हैं, तो इससे बढ़कर दौलत दुनिया में कुछ और नहीं है। यानी बिना किसी चीज़ को प्राप्त किए ही उसको पा लेने का आनंद, उसको पाने का सुख, वैभव हमने प्राप्त कर लिया। तीसरा जो हमने अपने अंदर देखना है वो यही कि क्या संसार में रहकर मोह माया से ऊपर उठकर रह सकते हैं। रहना उन्हीं सामानों के साथ है, उन्हीं घर परिवार वालों के साथ है, वही कार्य करना है जो हम कर रहे हैं, वो सब का सब करते रहना है। लेकिन केवल इतना भर हमने सोचना है कि क्या हम उन सब पर मोहित होए बिना, उन पर उनसे आसक्ति किए बिना क्या हम रह सकते हैं। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे मोह ना करें। रहना तो उन्हीं लोगों के साथ है,
यानी जिनके साथ रह सकते हैं उनका किसी का असर हम पर ना आए, कमल की तरह रहना है। संतों महापुरुषों का ये जो तीसरा बिंदु है, यही पूछ रहे हैं कि क्या आप कमल की तरह, जैसे कमल का फूल जो है जल में रहता है और जल से न्यारा रहता है, यानी जल में रहते हुए जल का असर उस पर नहीं, वो भीगता नहीं, शुष्क रहता है। कमल का फूल जो है पानी में खिलता है, पानी में खुराक लेता है, पानी ही उसका जीवन है, लेकिन पानी से निर्लेप रहता है, कहीं से भी पानी से वो गीला हुआ नजर नहीं आता। ये कमल की तरह इस संसार में रहने का जो नुस्खा अगर हमें आ जाए, तो ये तीसरा जो बिंदु था, तीसरा जो एक काबिलियत का अपने आप में जो गुण है, ये भी अगर हमारे अंदर है तो हम सबसे बड़े धनवान हैं दुनिया के। चौथा, इसी तरह क्या हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर सहनशीलता है, क्योंकि सहनशीलता भी बहुत बड़ी दौलत है। सहन करने की ताकत हमारे अंदर है, सहन करने की दौलत हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर ये मौजूद है, हम अपने आप से पूछने पर क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जवाब हाँ में है, यानी हम सहनशील हैं, तो बहुत बड़ी दौलत है। ऐसे ही पांचवा गुण जो है, पांचवी बात जो है वो ये कि क्या हमारे अंदर श्रद्धा है। संत महापुरुष जो इशारा कर रहे हैं, हमें जैसे नित्य प्रति श्री परमहंसों के वचन सुनने का अवसर मिलता रहा है, मिल भी रहा है और मिलता रहेगा। जैसे नित्य नियमों की पालना के बारे में इस प्रकार के वचन हम कई बार सुनते हैं कि बड़ी श्रद्धा से पालना करनी है नित्य नियमों की, बड़ी श्रद्धा से दर्शनों को अपने अंदर बसाना है, बड़ी श्रद्धा से सत्संग को सुनना है, श्रद्धा से अमल करना है। श्रद्धा की जो श्री गुरु महाराज जी नित्य नियमों के बारे में हिदायत करते हैं, वही एक लाइन जो है महापुरुषों का ये इशारा हमारे लिए कि क्या हम श्रद्धावान हैं। अब श्रद्धा को नित्य नियमों में भी करना है, नित्य नियम जो है श्रद्धा से करने हैं, तो ये गुरु पे भी श्रद्धा हो गई, सतगुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा हो गई, तभी उनके बताए हुए नियम हम श्रद्धा से कर सकते हैं। यानी श्रद्धा माता पिता के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा, कुछ विनम्र भाव, यानी बिल्कुल अपने आप को सभी ओर से चित्त को हटा करके किसी के प्रति अपनी पूरी सुरती, पूरा ध्यान एकाग्र करते हैं, तो ये भी एक श्रद्धा की निशानी है कि माता पिता के प्रति अगर हमें श्रद्धा करनी हो तो हमारे माता पिता के लिए हमने क्या दर्जा अपने अंदर में बनाया हुआ है, कितना उन पर विश्वास किया हुआ है, कितना उनको हम महत्व देते हैं। तो ये श्रद्धा की बात है। सतगुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, विश्वास होगा उन पर, तभी श्रद्धा भी जगेगी। इसी प्रकार छठा जो विचार हमने अपने अंदर देखना है कि हमारे चित्त की इस स्थिरता, यानी मन का ठहराव, दुख हो सुख हो,
इन सब में हमारा चित्त, हमारा मन समदृष्टा बना रहता है या नहीं। चाहे सुख आ जाए, चाहे दुख आ जाए, कैसी भी घड़ी आ जाए, कैसी भी वार्ता कहीं हो, सम बने रहना एक ही अवस्था में। सुख आए तो उछलना नहीं, दुख आए तो रोना नहीं। इस प्रकार की 6 बातें हैं तो हमारे पास सुख, आनंद, खुशी, इस प्रकार का अभाव हो ही नहीं सकता। भरपूर हमारे अंदर खुशी, आनंद हर समय समाया रहेगा। और इनके होने का मतलब यह नहीं कि अगर ये हैं या इनको खोज करके पैदा करना है अपने अंदर से ही, कुछ इसमें लगना नहीं है। हम ये न सोचें कि इसमें तन को लगाना पड़ेगा या मन को लगाना पड़ेगा या धन को लगाना पड़ेगा। वो तो हम लगाते ही रहे और लगता रहेगा। जहाँ तन लगा हुआ है वहाँ लगा हुआ ही है, धन भी लगा हुआ है, मन भी लगा हुआ है। वहीं से थोड़ा थोड़ा मन, तन, धन उठा करके थोड़ी अवस्था चेंज करनी है। पहले जो मन कहीं संसारिकता में भरम रहा है, भटक रहा है, धन भी हम खर्च करते हैं, लेकिन उनके बदले में क्या कुछ हम खरीद लाते हैं, क्या कुछ अपने लिए साधन जुटा रहे हैं। मन के अंदर विचार चलते रहते हैं जो थोड़ा थोड़ा समय हर तरफ से निकाल करके एक व्यवस्था बनाता है कि वही तन, मन और धन, इन 6 बातों में खर्च करना पड़ता है। हम अगर किसी को कुछ खिलाते हैं तो अलग से व्यवस्था नहीं करते। हमारे पास जो भी साधन है, हमारे पास रुपया पैसा है, गाड़ी है, ये संसाधन है, किसी के काम आ सकते हैं। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें कोई मिलता है कि हम किसी की मदद करने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह किसी को छोड़ सकते हैं। तो इसमें शरीर भी काम आया, मन भी काम आया, धन भी काम आया, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि हम तो जा ही रहे हैं, हमने कुछ विशेष नहीं किया। इस प्रकार के कार्य करने से हर तरह से हमारा तन, मन, धन का सदुपयोग होता है और जो उसके बदले में हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, वो कहीं बढ़ करके होता है। वास्तव में एक जो बात है ये भी है कि क्या हम किसी को कुछ दे सकते हैं? क्या हम जिस प्रकार से अपनी सुरती को लगाए हुए हैं वहाँ से सुरती को हटा करके बदलाव कर सकते हैं? इस प्रकार की कुछ बातों को अगर हम समझें तो हमारे पास यही उत्तर मिलेगा कि हम ये 6 बातें अपने अंदर रखे हुए हैं और केवल इतना भर ध्यान करने से, समझने से कि ये 6 बातें हमारे अंदर हैं और इस पर अमल करने से दुनिया के सबसे बड़ी अमीर आदमी बन सकते हैं। उसके लिए भी महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो धन हमारे साथ नहीं जाना और हमने जमा कर रखा है, थोड़ा किसी के लिए खर्च हो गया, जितना भी सही, अगर किसी के लिए खर्च हो गया, हमारे लिए तो हो ही रहा है, जितना ज़रूरत है उतना हो रहा है, और जो ज़रूरत नहीं है वो बेकार होने के लिए कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है।
यहीं पर ये सब कुछ हमें मिलता है, मिला है। धन हो, परिवार हो, रुतबा हो, पद प्रतिष्ठा हो, ये सब कुछ यहीं पर मिला और यहीं पर समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जाने वाली, साथ जाने वाली जो दौलत है, साथ निभाने वाली जो दौलत है, उसका नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान कर रहे हैं हम। अगर सदुपयोग हम तन मन धन का नहीं कर रहे हैं तो फिर दुरुपयोग तो हो ही रहा है। वो बहुत बड़ा नुकसान है अगर दुरुपयोग हो रहा है, और सदुपयोग हो रहा है तो उस जैसा कोई लाभ नहीं। अगर सदुपयोग हो रहा है तो हम अरबोपति हैं, खरबोपति हैं। एक अब कई विचार इस प्रकार भी उठते हैं कि हम अरबोपति खरबोपति कैसे हो सकते हैं, कुछ हाथ में तो आया नहीं। और हाथ में अगर बहुत कुछ आ भी जाता है तो क्या हाथ में लिए हुए घूमते रहते हैं? हर वस्तु अपने ठिकाने पर ही होती है ना। जो महापुरुषों का नज़रिया है वो थोड़ा समझने की देर होती है कि किस तरह वही चीज़ जो है सदुपयोग से लाभकारी हो जाती है और वही वस्तु दुरुपयोग के कारण इंसान का यानी हमारा सर्वनाश कर देती है। संतों महापुरुषों के जो विचार होते हैं, संतों महापुरुषों की जो वाणियाँ होती हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन करती है। एक मास्टर स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख रहा था। पहले एक लिखा उसने, एक गिनती वाला एका ब्लैक बोर्ड पर बनाया और फिर एक जीरो लगा दिया एक के बाद। ये तो हम सब जानते हैं कि एक जीरो से हर संख्या 10 गुना हो जाती है। अभी अगर जो पहले एक लिखा है ब्लैक बोर्ड पे उसके बाद जीरो लगा दें तो 10 गुना हो गया। फिर जो 10 गुना हुआ, जितना भी हुआ यानी 10 हो गया। अब अगर एक जीरो लगाते हैं तो फिर 10 गुना हो जाएगा, 10 से 100 हो जाएगा। और फिर सिफर लगाते चलो, 100 से 1000 हो जाएगा, फिर 1000 से 10,000 हो जाएगा, फिर लाख हो जाएगा, लाख से 10 लाख हो जाएगा, फिर करोड़, और फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। यानी इस प्रकार से जीरो बढ़ते जाएंगे और खरबों तक पहुंच जाएंगे। इससे आगे बेशक उच्चारण हमें नहीं आता, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। एक एक सिफर से 10 गुना होता जाएगा, जितने ना तो किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, केवल सिफर लगाते रहना है और 10 गुना करते रहना। हमको कुछ ना कुछ शिक्षा हासिल करनी, और जैसे जीरो लगते जाते हैं फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। यानी इस प्रकार से एक जीरो के महत्व से हर संख्या 10 गुना होती चली जाती है। एक बच्चा खड़ा होकर पूछता है उसी मास्टर से कि आपने सबको 10 गुना कर दिया, पीछे जीरो लगाते हुए। सबसे पहले आपने एक लिखा, एक के बाद जीरो लगाते रहे और 10 गुना करते 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 खरबों में लिखा गया। तो उस बच्चे ने क्या किया, डस्टर उठाया तो वहाँ उन संख्याओं में आगे जो लिखा था एक नंबर लिखने के बाद ये सिलसिला चालू हुआ था, उस एक को डस्टर से मिटा देता है बच्चा। अब हम विचार करें कि जब एक मिट गया है तो उस संख्या की क्या गिनती है। सिफर तो वहीं, जो सिफर 10 गुना करने वाले थे, उसी प्रकार उस एक नंबर ने
सारे 10 गुना हुए। जीरो के कारण जो संख्या बनती थी 1 खरब, वो बिल्कुल जीरो हो गई। 1 नहीं तो फिर कुछ नहीं। महापुरुष फरमाते भी हैं कि राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून। अंक रहे 10 गुण है, अंक बिना सब सून, अंक बिना सब सून। कि ये जो अंक है, एक अक्षर जो है, 1 का हो 2 का हो, ये अक्षर जो है भगवान की तरह ये उस अंक के मायने हो सकते हैं कि ये 1 जो है, ये अक्षर जो है, ये भगवान के न्यायी है, भगवान के समान है। कि राम नाम को अंक है, बाकी सब साधन है शून। अगर एका लिखा हुआ है, उसके बाद जितने जीरो लगाओगे 10 गुना बढ़ते जाएंगे, और जीरो जब हट गया फिर तो बढ़ने बढ़ाने का सवाल ही नहीं। केवल 1 हटाने से, अंक के हटाने से, बिना अंक के 0 0 0 0 0 जितने भी जीरो लगे हुए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। राम नाम को अंक है, सब साधन हैं शून्य। और अंक रहे 10 गुण है, अंक बिना सब शून्य। जब तक एका है तभी तक इन जीरो की मूल्य थी, महत्व था। जब तक अक्षर संख्या जो भी है वो अगर हटा दी जाए, मिटा दी जाए, यानी मालिक का नाम नहीं है अपने हृदय में, तो इन सब सांसारिक सामानों का, इनके आडंबर का, ऐश्वर्य का, पद भार का कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो संसार में दुखों वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, अपने दुखों का रोना रोने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अपना काम बनाने वाले, मदद करने वाले नहीं, ना के बराबर है। हमारा जो जीवन व्यतीत हो रहा है वो इस स्तर से ऊपर उठाना, ये सामाजिक चर्चा हो सकती है, एक इंसान के लिए ज़रूरी लाभदायक ये विचार हो सकते हैं। लेकिन जब भजन भक्ति आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं, पूरा देश आध्यात्मिक नज़रिए पर चलता है लगभग, लेकिन वास्तव में संतों महापुरुषों के नज़रिए से अगर विचार करें तो बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि जो सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है, ये अक्षर है, 1 नंबर हो 2 नंबर हो, जो समझना है हम समझ लें। फिर इसके साथ जो हमारे दुनियावी विचार हैं, दुनिया में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, अपने घर में, अपने बाहर में, जहाँ जहाँ विपरीत लगी है, सुरती लगी हुई है, जहाँ जहाँ आसक्ति है, वो सब सिफर के समान हैं, जीरो के समान हैं। रुपया पैसा कमाना, खर्च करना, कुटुंब परिवार बनाना, फिर उसका लालन पालन करना, घर में रहना, सबके साथ रहना, ये सब जो है जीरो के समान है। लेकिन फिर भी
ये इशारा है संतों महापुरुषों का कि अगर सतगुरु से बख्शिश किया हुआ नाम हमारे भीतर में प्रवेश कर गया है तो ये जीरो के समान होते हुए भी जितने भी साधन हैं इनकी कीमत हो जाती है, क्योंकि फिर ये 10 गुना होते जाते हैं। अगर हमने सतगुरु का नाम हमेशा लेना ही, जितना भी लेना, उसके आधार पर बाकी सब सांसारिक विचारों पर भी अपने आप तब्दीलियां होती जाती है। कि जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम को जपते हुए करते हैं, अलग से नित्य नियम भजन सिमरन करते हैं। इसकी विशेषता है कि सतगुरु का नाम एक बुनियाद है, इस जीवन जीने की बुनियाद है, नींव है। अगर नींव मजबूत है तो फिर ऊपर की 19-21 पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से जीवन सफल हो जाता है। और मालिक का नाम हमारे अंदर बसा ना हो, रुपया बहुत हो, लाव लश्कर बहुत हो, मित्र संबंधी बहुत हो, कुटुंबी बहुत हो, बड़ा भरा पूरा परिवार हो, मालिक का नाम नहीं है हमारे अंदर तो सब का सब बेकार है। अंक रहे 10 गुण है, अंक बिना सब शून। कि जब तक एका लगा हुआ है और जितने भी जीरो लगा दिए जाएं 10 गुना महसूस कर सकते हो, लेकिन वो एक हमारे अंदर नहीं है, सतगुरु का नाम नहीं है, सतगुरु से प्रीत नहीं है। फिर जीरो तो चाहे कितने ही बढ़ाते जाओ, जीरो के बदले में कुछ नहीं मिलता। वास्तव में जीरो कितने ही हो, जीरो के मुकाबले कुछ भी नहीं मिलता हमें। जीरो के खर्च करने से कुछ नहीं मिलता। अक्सर हो तो वो सारे जीरो जोर पकड़ जाते हैं। एक के पीछे 10 लिखा हुआ होता है तो 10 रुपये होते हैं, एक के पीछे 2 सिफर होते हैं तो 100 रुपये होते हैं, एक के पीछे अगर 3 बिंदियां हो तो 1000 रुपये होते हैं। तो क्या हम सतगुरु के नाम रूपी अक्षर को अपने हृदय में नहीं बसा सकते? फिर हम किसी भी प्रकार के कर्म करते हैं, यज्ञ करें, हवन करें, कुछ भी करें, नाम लिए बिना, नाम की प्राप्ति के बिना, राम नाम को अपने हृदय में बसाए बिना, चाहे हम दान करते हों, पुण्य करते हों, योग करते हों, यज्ञ करते हों, उनका कोई मोल नहीं है। वो सब के सब कीमत पाते हैं केवल मालिक का नाम जपने के कारण। असली कमाई वही है। और इसी प्रकार से इंसान संसार के अंदर धनवान कहलाता है। ऐसा कार्य महापुरुषों की आशीर्वाद से जो हमें शिक्षा मिलती है, उससे इतना बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। हमारी सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। सबसे पहले महापुरुषों की वाणियाँ हमें समझनी पड़ेगी। हमें उनके विचारों पर, उनकी वाणियों पर श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा का भाव अपने दिल में पैदा करते हुए, फिर अमली कार्रवाई जो सत्संग में हम नित्य प्रति सुने, हम सुनते हैं, सुनते रहेंगे, और उन पर जब अमल होते हुए, अमल करते हुए
हमारा हर पल व्यतीत होगा, हमारा समय व्यतीत होगा। अमली कार्रवाई से हमारे दिन की शुरुआत होगी, अमली कार्रवाई से ही हमारे इस दिन का अंत होगा। ऐसा अवसर जरूर आएगा जीवन के अंदर, निजी तौर पर, जब इस प्रकार संतों महापुरुषों की ये 6 बातें हमारे अंदर आ जाएं, हम खोज करें अपने अंदर से। बाहर से कुछ भी नहीं करना, अंदर से ही करना है, टटोलना है, सब कुछ है हमारे अंदर। 6 की 6 बातें हमारे अंदर ही बसी हुई है, लेकिन हम ढूंढना नहीं चाहते उसको ऊपर निकालना नहीं चाहते, खोज करके उसको सामने नहीं लाना चाहते, उस पर अमल नहीं करना चाहते। अगर हम खोज कर लें, उन 6 बातों के साथ बने रहें, 6 बातों के साथ अमल करते रहें, 6 बातों पर विचार करते रहें कि जो कमी है उसको दूर करना है, अपनी कार्यवाही को तेज करना है। देखते ही देखते हमको एहसास होगा कि हमारे समान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना तो कहीं से नोट लाने हैं धनवान बनने के लिए, ना कोई बक्से भर के लाने हैं, ना कोई जतन करना है। केवल अपनी जो समझ है उसको बढ़ाना है, अपनी समझ का दायरा बढ़ाना है, अमली कार्रवाई करनी है, अमल करना है संतों महापुरुषों के वचनों पर और खोज करना है बस। और इतना सस्ते में कोई धनवान बन सकता है, दुनिया का बेताज बादशाह बन सकता है, तो ये सौदा कितना सस्ता है, कितना लाभ वाला है, कितना आनंद वाला है। अगर हम आज से कुछ प्रयास करें तो ये हो सकता है, आज से ही हो सकता है। हम आज से शुरुआत करें तो आज से ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। हम क्यों नहीं करना चाहते? कितना हमें काम है दुनिया का, बिना काम किए ही हमें सफलता मिल रही है, तो फिर बहुत सरल तरीका है कामयाब होने का। सभी कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है। बाहर की जो भी रचना है, जो भी कुछ बाहर का मिलता है, वो सब अपने पास हम रखते हैं, कमाते हैं, धन भी जोड़ते हैं, मान मर्यादा बनाते हैं, कितने कितने लोगों से संपर्क साधते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ घुल मिलकर उठना बैठना चाहते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन मालिक के नाम का सुमरन भजन अभ्यास नित्य प्रति 2 घंटे ये करना ही करना। मालिक का नाम हमारे अंदर अक्षर बन के एक संख्या बनकर जब मजबूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, फिर संसार की सारी कार्रवाई, छोटे मोटे जो भक्ति के मार्ग में हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंदिर द्वारा जाते, कुछ भी जाते हैं, ये सब उनके साथ जुड़कर फिर 10 गुना अधिक दिखने लगेगा। सब प्रकार से कीमत हो जाएगी। मालिक के नाम से ही सारी कीमत होनी है। मालिक के नाम की कमाई करने से ही सारी कीमत जो है हमारे रोम रोम में बस जाएगी, फैल जाएगी। हम अगर आज से कुछ इस प्रकार विचार करें, कुछ कंठस्थ करें कि अगर हम हो सकते हैं तो आज हमसे हो सके तो अपने इन विचारों को बदलते हुए कि अपनी सुरती पर, अपने मन पर कंट्रोल करें, संसार में कमल की तरह रहें कि सबसे मिलें जुड़े, लेकिन व्यवहार इस प्रकार से करते हुए अपने अंतर मन को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपने मन को मलिनता से बचाएं, मोह से बचाएं, सहनशीलता में भरपूर करें, कामनाओं पर, वासनाओं पर रोक लगाना होगा। और किसी की मदद करनी है
ज़रूरत है किसी को मदद की तो उसके साथ कुछ भी हम समझौता कर सकते हैं। भी एक प्रकार की मदद नहीं भी कर सकते तो दूसरी प्रकार की मदद है, उसके लिए तैयार रहे। फिर कितनी संतों महापुरुषों की कृपा बरसती है, कितना आशीर्वाद मिलता है, और कितना अगर हमारा ये इस प्रकार के हमारे सात्विक विचार हों, किसी को सुख पहुंचाने वाले हों। केवल विचारों से ही सुख पहुंचता है, केवल विचारों से अपनी सोच के अनुसार ही किसी को सुख मिल सकता। अगर मिल सकता है तो क्यों ना अपनी ऐसी सोच को बढ़ावा दें कि हमसे ऐसे कर्म नित्य प्रति हों, हम नित्य प्रति इसी विचारों के साथ अपने जीवन का सफ़र तय करें। हमें श्री परमहंसों की चरण शरण मिली हुई है, उनसे नाम की दौलत प्राप्त हुई है, हो चुकी है। इस दौलत को बढ़ाना है तो नाम को जपते जाना है और दौलत को बढ़ाते जाना है। नाम जपेंगे नहीं तो ये फ़ायदा हो नहीं सकता। जो फ़ायदा हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। फ़ायदे के लिए ही हम नित्य प्रति बाहर निकलते हैं, बिजनेस करने, दुकान करने, नौकरी करने, कुछ भी करने। कितनी उसके अंदर पेचीदगियाँ होती हैं रुपया कमाने के लिए। तो जो भजन भक्ति है, नाम की कमाई करने की बात है, थोड़ा बहुत कष्ट अगर इनके लिए हमारे शरीर पर आया, थोड़ी सहनशीलता के लिए भी थोड़ा कष्ट हुआ, मन को टिकाने में, मन को ठहराने में कुछ ना कुछ मुश्किल या परेशानी तो आती है, लेकिन उसका लाभ कितना बड़ा है, उसका आनंद कितना बड़ा है कि चारों पासे आशा पासा भी महकने लगता है, आनंद ही चारों तरफ से बरसने लगता है, सुख ही सुख बरसने लगता है। फिर चाहे किसी भी प्रकार से हम दुनिया में रहें, निर्लेप बने रहेंगे। दुनिया में रहकर भी दुनिया के मोह से वंचित रहेंगे, मोह से छूट कर रहेंगे। अगर आम संसार को देखा जाए तो वो अपनी सुरती को हटा ही नहीं सकते। उनको भी पता है कि दुनिया में कोई साथ निभाने वाला नहीं है, फिर भी वो प्रयास नहीं करते, माया से छूटने का प्रयास नहीं करते, ख्याल मन में नहीं लाते। लेकिन ये नहीं मतलब है कि वो चाहते नहीं हैं, सब कुछ चाहते हुए भी प्रयास नहीं करते। इसके कारण दुख भी मिलता है, परेशानियां भी मिलती है, और उनसे छूटने का सर्वसाधारण श्री परमहंसों ने हमें बता दिया है, तरीका बता दिया है। हमको समझते हुए करना चाहिए। नित्य प्रति श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन व ध्यान इतना आसान है, इतने आसान नियम हैं, और इतना सब कुशल मंगल वातावरण बनता है। इस प्रकार भक्ति में लगने से, भजन स्मरण करने से, दर्शन करने से, सेवा करने से यूं ही लोक और परलोक सुहेला नहीं हो जाता। इस नाम के अंदर, मालिक के बख्शे हुए नाम के अंदर जो छिपा हुआ है वो ऐसे ही है जैसे एक बीज के अंदर पेड़ छिपा होता है। फिर उस पेड़ के अंदर जाने कितने बीज छिपे होते हैं, और फिर कितने बीजों को अगर लगाया जाए, फिर उनकी जो फसल है वो देखी जाए, दिमाग भी काम नहीं करता। कितना लाभकारी जीवन हो सकता है, कितना आनंद प्राप्त हो सकता है। बेशुमार नाम की दौलत की शक्ति जो है बेशुमार है, अपरंपार है। सतगुरु की लीला जो है अपरंपार है।
हमारे सतगुरु केवल और केवल हमारे लिए ही संसार में आते हैं, जीने का ढंग सिखाते हैं, इस लोक में जीने का ढंग सिखाते हैं, दुखों से उबार लेते हमें, और परलोक की जो नाम की कमाई हमने की होती है, उसके कारण, नाम की कमाई के कारण ये हमारा लोक और परलोक संवर जाता है, सुहेला हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।